हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन एंड हियर दिस क्वेश्चन से डिफाइन द टर्म सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, डिस्क्राइब द पार्टिसिपेशन ऑफ रिच एंड पुअर पीजेंट कम्युनिटीज इन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। यानी कि क्वेश्चन में आपसे बोला है जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट टर्म का क्या मतलब है, वो आपको पहले तो टर्म का मतलब बताना है, देन उसके बाद बताना है कि इस मूवमेंट में किस तरीके से रिच और पुअर पीजेंट ने यानी कि गरीब किसानों ने भी और अमीर किसानों ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया, वो आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंड पार्टिसिपेशन ऑफ रिच एंड पुअर पीजेंट इन इट। यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और इसमें अमीर और पुअर पीजेंट का पार्टिसिपेशन। यहाँ पे राइस हो गया, ये RICH होना था, यहाँ पे H लिखना है आपको। रुकिए, आंसर है द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट मीन्स refusal by a large group of people to obey particular law or pay taxes, usually as a form of peaceful protest। सिविल डिसओबीडियंस का मतलब होता है जब एक बहुत बड़े ग्रुप के द्वारा किन्हीं कानूनों का मतलब पालन ना करना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना और टैक्सेस को पे ना करना, जो कि बेसिकली एक पीसफुल प्रोटेस्ट का पार्ट होता है, इसको बोला जाता है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। ओबे का मतलब क्या होता है? आज्ञा मानना। और जब आप डिसओबे करते हो तो उसका मतलब होता है कि आप आज्ञा नहीं मान रहे हो। तो जब आप किसी भी लॉ को पालन नहीं कर रहे हो, उसको फॉलो नहीं कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्सेस पे नहीं कर रहे हो, और आप ऐसा इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एक पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हो, तब इसको बोला जाता है सिविल डिसओबीडियंस। अब देखते हैं कि ये जो पूरा मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1930 के बाद, इस मूवमेंट में किन्होंने और कैसे पार्टिसिपेट किया था। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रिच पीजेंट की, अमीर किसानों की, द रिच पीजेंट पाटीदार्स ऑफ गुजरात, यानी कि जो गुजरात के अमीर किसान हुआ करते थे उनको पाटीदार्स बोला जाता था, और जो उत्तर प्रदेश के अमीर किसान थे उन्हें जाट बोला जाता था, जाट। ठीक है, पाटीदार्स ऑफ गुजरात एंड जाट्स ऑफ उत्तर प्रदेश वर एक्टिव इन दिस मूवमेंट। दीज रिच पीजेंट बिकम enthusiastic supporter of civil disobedience movement, organizing their communities to participate in the boycott program. For them, fight for Swaraj was a struggle against high revenue। देखिए ये क्या था ना, जो अमीर किसान थे जैसे कि गुजरात के पाटीदार लोग और उत्तर प्रदेश के जाट, इन्होंने बहुत ही एंथुसियास्टिकली मतलब जोश के साथ इस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन किया अपना, और इन्होंने अपनी कम्युनिटीज़ को ऑर्गेनाइज किया। यानी कि जो किसान इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं भी करना चाहते थे, जो रिलक्टेंट थे पार्टिसिपेट करने के, उन्होंने उनको भी क्या करा कि उनको भी ज़बरदस्ती बोलो कि आप इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करो, बॉयकॉट प्रोग्राम को सपोर्ट करो, विदेशी सामानों का यानी कि फॉरेन गुड्स का आपको क्या करना है, बॉयकॉट करना है, और जो फॉरेन क्लोथ्स हैं उनको जलाना है। उनके लिए जो पूरा मूवमेंट था स्वराज का, उस मूवमेंट का मतलब क्या था? फॉर देम फाइटिंग फॉर स्वराज वॉज अ स्ट्रगल अगेंस्ट हाई रेवेन्यू। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनसे बहुत ज़्यादा हाई रेवेन्यू चार्ज करती थी उनके ऊपर, ये उनको लगता था कि अगर स्वराज आ जाएगा तो वो हाई रेवेन्यू उनको पे करना नहीं पड़ेगा। तो उनके लिए स्ट्रगल की जो लड़ाई थी वो किसके अगेंस्ट थी? हाई रेवेन्यू के अगेंस्ट थी। अगर अब हम बात करें पुअर पीजेंट की, द पुअर पीजेंट ऑन द अदर हैंड वॉन्टेड अ रिडक्शन इन रेंट एंड रेवेन्यू। ये क्या करते थे? ये चाहते थे कि जो बड़े बड़े अमीर किसान हैं जो इनसे बहुत ज़्यादा रेंट लेते थे, क्योंकि देखो गरीब किसान जो थे उनके पास ज़मीन तो होती नहीं थी, तो ये लोग क्या करते थे, जो अमीर किसान थे ना उनके ही खेतों में जाके काम किया करते थे, तो इनको उस खेतों में काम करने के बदले रेंट पे करना पड़ता था। तो ये जो किसान थे, गरीब किसान, इनको ऐसा लगता था कि अगर हम स्वराज की लड़ाई लड़ेंगे और अगर स्वराज आ जाएगा तो फिर हमारे को इन रिच पीजेंट को ज़्यादा रेंट नहीं पे करना पड़ेगा, ज़्यादा रेवेन्यू नहीं पे करना पड़ेगा। तो उनके लिए स्वराज का मतलब था रिडक्शन इन टैक्सेस, उनके लिए टैक्स में कमी लाना इस स्वराज का मतलब था। तो हम यहाँ पे ये देखते हैं कि रिच पीजेंट और पुअर पीजेंट दोनों ने पार्टिसिपेट तो किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, लेकिन दोनों का ही ऑब्जेक्टिव बहुत हद तक अलग अलग था। दोनों ने अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग स्वराज के मतलब को डिफाइन किया और मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया। तो ये था इनका पार्टिसिपेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।